केमिस्ट्री जोन में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, आज हम आप लोग को विलयन के पार्ट टू में कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद मैं दूसरे वाले उसी में जो है बताए थे सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियां। जैसे पहला पॉइंट उसमें द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे फाइंड होते हैं, दूसरी पॉइंट बताए थे आयतन प्रतिशतता, तीसरी पॉइंट बताए थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, चौथी पॉइंट हम आपको बताए थे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद जो है सांद्रता दो तरह से आपको पता होना चाहिए कि व्यक्त करते हैं। एक हम कह सकते हैं ग्राम प्रति मिलीलीटर में, ठीक है, दूसरा जो होती है ग्राम प्रति लीटर में होता है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट जो है क्या है, पहला पॉइंट सांद्रता है, दूसरी पॉइंट जो है मोलरता है, तीसरी पॉइंट हम आपको बताए थे नॉर्मलता है, चौथी पॉइंट जो है मोलरता है, पांचवी पॉइंट जो है मोल प्रभाजन। ठीक है, आइए उन्हीं मैथमेटिकल फार्मूले से कुछ सवाल देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। ठीक है ना, इस सिंबल को हटाने पे इनके भागे में कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर कोई विलयन 100 ग्राम है तो उसमें विलेय की जो मात्रा है कितना है, 75 ग्राम है। ठीक है, अगर हम कहें कि विलयन की मात्रा 300 ग्राम है तो उसमें विलेय की मात्रा कितनी होगी, अर्थात 300 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 का गुणा 3 में करेंगे 75 ग्राम आएगा। 25% के आधार पर 300 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा 75 ग्राम होगी। इसी तरह 40% के आधार पर 400 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होगी, तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, 400 ग्राम पूरा विलयन है तो उसको हम मल्टीपल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 गुणे 4 करेंगे 16 और एक जीरो है, अर्थात जब हमारा 40% विलेय होगी और पूरे विलयन की मात्रा 400 ग्राम होगा तब उसमें विलेय की मात्रा 160 ग्राम होगी। अर्थात हम कुल विलेय की मान निकालना चाहें तो कुल विलेय की द्रव्यमान या मात्रा कितनी होगी, दोनों का सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, अर्थात 75 प्लस 160, इनको ऐड कर लीजिए, 5 7 6 13 1 1 2, 235 ग्राम जो होगी विलेय की मात्रा होगा। अगर हम पूरे विलयन की द्रव्यमान पूछे, कुल विलयन की द्रव्यमान कितनी होगी भाई, 300 पहले में है और 400 दूसरे में है, टोटल जो विलयन की द्रव्यमान होगा 700 होगा। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए, तो हम पहले सांद्रता व्यक्त करने की विधियां में हम आपको बताए थे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलयन की द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलयन की द्रव्यमान। प्रतिशतता में बताना है इसलिए हम 100 से गुणा भी करेंगे। ठीक है, चलिए इनका मान गुणा कर लेते हैं। विलेय की द्रव्यमान कितना निकाले हैं, 235 ग्राम, 235 ग्राम। विलयन की द्रव्यमान कितना है, 700 ग्राम। परसेंटेज बताना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से भाग देंगे 235 में तो 7 त्रिक 21 होगा, बचेगा कैरी 2, फिर 25 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, कैरी 3 बचेगा, 7 कितना बचेगा कैरी, यहाँ पे 2, फिर से भाग देते हैं, 7 त्रिक 21 हो गया, कैरी बचेगा 2, 25 हो जाएगी, 7 त्रिक 21 बचेगा 4, 4 बचेगा,
फिर यहाँ पे 5 लगाएंगे 45 हो जाएगा, 7 छंग 42, फिर उसके बाद बचेगा 3 अर्थात 7 छंग 28। लगभग में 33.446% क्या आएगी, विलेय की या उस मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशतता आएगी। ठीक है, अगर इसमें हमें जो है पूछा जाए कि जल अर्थात जो हमारा विलायक है उनकी द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए, तो हम 100 में से जो है इनको घटा देंगे, जो आएगा मान उसी को हम कहेंगे। देखिए इनको घटाएंगे कैसे, दशमलव के बाद देखिए 100.00, इसमें से घटाना कितना है 33.64। अब देखिए ये जो है कैरी उधार लेगा तो इसके पास 10, 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 66.36% जो आएगी किसकी मात्रा आएगी, प्रतिशतता आएगी मिश्रण में जल की प्रतिशतता। ठीक है, जल की प्रतिशतता। और विलेय की प्रतिशतता कितनी होगी, विलेय की प्रतिशतता 33.64% होगा। पूरा विलयन की परसेंटेज 100 होता है ना। आई होप समझ में आया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, 40 ml एथेनॉल। एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं, जिसकी आणविक सूत्र होता है C2H5OH है ना, जिसको हम ड्रिंक अर्थात अल्कोहल बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है, एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा बताइए। अर्थात जो एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, वे हमारा विलेय है। ठीक है, एथेनॉल की जो मात्रा दिया है, कितना दिया है भाई, 40 मिलीलीटर दिया है, 40 ml। ठीक है, इसको हम W∗A मान लेते हैं विलेय को, और विलायक को जो है W∗B मान लेते हैं। विलायक जो है जल है, जल की मात्रा 320 दिया है मिलीलीटर। एथेनॉल की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयतन ऐड कर लीजिएगा, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि आयतन प्रतिशतता बराबर होती है आयतन प्रतिशतता। जिसको फार्मूला नहीं याद है वे हमारे हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये सब जो है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसी तरह द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जिसको हम सांद्रता कहते हैं, वो कैसे डिफाइन होते हैं उनको हमने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय की द्रव्यमान विलेय की आयतन बटे के विलयन की आयतन। अब विलयन किस पे डिपेंड होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों के आयतनों का जो सम होता है उन्हीं को हम विलयन की आयतन कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। विलेय की आयतन कितना दिया है 40, और विलयन किस पे डिपेंड होगा, विलेय और विलायक दोनों का जो सम होगा, अर्थात 40 + 320 × 100। इनको ऐड कर लीजिए तो 40 × 100 बटे के 0 से 0, 4 2 6 और 3 360 आएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 एकम 4 और 9 से 1 कट जाएगा, अर्थात 100 बटे के 9 आएगी। 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसी तरह 11। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इस विलयन की सांद्रता, मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों टॉपिक लिए हैं, सांद्रता कैसे फाइंड करेंगे, मोलरता कैसे निकालेंगे और नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इनको सॉल्व करते समय देख लेंगे कि क्या क्या दिया है। देखिए मैथमेटिकल में पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है उनको आप राइट कर लीजिए। दिया है 5.8 ग्राम, यानी 5.85 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड है। क्या है, NaCl है। नीचे लिख लेते हैं, NaCl की मात्रा कितना है, NaCl की मात्रा जिसको हम विलेय बोलेंगे, W की वैल्यू दिया है 5.85 ग्राम। ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, 250 मिलीलीटर जल में, यानी जल की जो आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है, जल की आयतन दिया हुआ है 250 मिलीलीटर ml। ठीक है,
में घोला गया है। ठीक है, इस विलयन की सांद्रता, हमें क्या क्या निकालना है भाई, सांद्रता निकालना है, मोलरता निकालना है और नॉर्मलिटी निकालना है, 3 मान निकालना है। आपको पता होगा कि सांद्रता बराबर क्या होता है भाई, फार्मूला W/V। अगर आयतन मिलीलीटर में दिया रहे तो उसमें हम 1000 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा कितना है, 5.85 ग्राम। ठीक है, आगे देखिए आयतन की वैल्यू दिया है 250 मिलीलीटर गुणे 1000। अब देखिए 10 से 10, 25 एकम 25, 25 चौक का 100, 4 बार में कैंसिल आउट, 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 8 चौक के 32, 32 2 34, फिर उसके बाद 4 पंजे 20, 3 23, 23.4 इनकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पता होगी। ठीक है, इसको राइट करिए। तो दूसरा बताएं, दूसरा देखिए इसमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमें मोलरता। मिटा दें, मोलरता बराबर क्या होता है भाई, मोलरता बराबर होती है पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इनटू आयतन गुणे 1000। ठीक है, ये आणविक द्रव्यमान किसका है, NaCl का। NaCl का आणविक द्रव्यमान हम निकालने के लिए इनमें जो परमाणु हैं अर्थात सोडियम एवं क्लोरीन के परमाणु भारों का योग कर देंगे। तो सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन की 35.5 होता है, इनको ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। ठीक है, तो आइए इस फार्मूले से हम मोलरता निकालते हैं। पदार्थ की द्रव्यमान दिया है 5.85, आणविक द्रव्यमान दिया है 58.5 गुणे आयतन दिया है 250 गुणे 1000। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यानी इस 1 दशमलव को हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, 1 दशमलव यहाँ पे लगेगा, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ जाएगी। देखिए 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से फिर से 1 0 कैंसिल आउट, इनसे कैंसिल आउट। ठीक है, अब 10 में हमें भाग देना है कितने का, 25 का। तो देखिए अगर हम ऊपर जो है 1 0 बढ़ा दें, नीचे जो है 1 0 बढ़ा दें, तो ये 25 चौक का 100, 4/10 यानी 0.4। इसकी मात्रक क्या होती है, ग्राम मोल प्रति लीटर। मोलरता की मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता के लिए फार्मूला होता है W/m/V। W की वैल्यू आपको दिया है 5.85 और द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाले हम NaCl का तो 58.5 और भी आयतन दिया है 250। इन्हीं फार्मूले पे हम रख करके इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर इस विलयन की मोलरता। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट जो है नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। नॉर्मलता के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, नॉर्मलता के लिए फार्मूला होता है n बराबर होता है स्मॉल w बटे के कैपिटल E इंटू V गुणे 1000। ये फार्मूला है। ठीक है, स्मॉल w अर्थात विलेय की भार आपको दिया है कितना, 5.85। ठीक है, तुल्यांकी भार ई क्या है, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होती है, आणविक द्रव्यमान बटे के संयोजकता। आणविक द्रव्यमान NaCl का कितना होता है, NaCl का आणविक द्रव्यमान निकाले हुए हैं 58.5। संयोजकता NaCl का कैसे पता चलेगा, तो NaCl को आयन के रूप में ब्रेक करेंगे, Na+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या कितना है, 1 है, तो इनकी संयोजकता भी 1 होगा, अर्थात तुल्यांकी भार 58.5 ही होगा। तो आइए इस फार्मूले पे रखते हैं तुल्यांकी भार का मान 58.5 गुणे V की वैल्यू 250 गुणे 1000। ठीक है, फिर से वही वाला जो इससे पहले मोलरता निकाले थे सेम उसी तरह इनका भी कैलकुलेशन होगा, अर्थात 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। इसकी मात्रक होता है तुल्यांक और आयतन की मात्रक लीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। इसके आधार पे आप और भी क्वेश्चन अपने से किताब से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 0.1 कैपिटल M मतलब मोलरता। सोडियम कार्बोनेट का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम में जल को घोलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, हम इनको सॉल्व करते समय, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व करते समय पहले उसमें क्या दिया है उसको आप राइट कर लीजिए। तो इसमें दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, मोलरता दिया है 0.1 दिया है। ठीक है, आयतन दिया है कितना,
500 मिलीलीटर दिया है, ठीक है, 500 ml, कितने ग्राम यानी स्मॉल w पूछा जा रहा है कि क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट दिया है, सोडियम कार्बोनेट का हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, 2 सोडियम है, 2 गुणे सोडियम के परमाणु भार 23 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन की परमाणु भार 12 होती है, ऑक्सीजन की 16 होता है, 3 तो है तो 3 गुणे 16 कर लेंगे, 23 दूनी के 46 प्लस 12 प्लस 16 48, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए तो 60 और 46 कितना होगा, 106 आएगी इनकी आणविक द्रव्यमान। हमसे क्या पूछ रहा है, स्मॉल w पूछ रहा है। हमें पता है कि फार्मूला जो होती है मोलरता बराबर विलेय की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इनटू विलयन की आयतन गुणे 1000। यह फार्मूला यूज करते हैं मोलरता के लिए। अगर हमें w निकालना रहे तो स्मॉल w बराबर हो जाएगा विलयन की मोलरता गुणे विलेय की आणविक द्रव्यमान गुणे विलयन की आयतन बटे के 1000, यही होगा। मोलरता कितना दिया है भाई, 0.1 दिया है, आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 106 है और आयतन दिया है 500 मिलीलीटर बटे के 1000। चलिए आगे देखते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से या 5 का इसमें गुणा कर लीजिए तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 0 0 और कैरी जो 3 बचा है 5 1 कम 5, ठीक है, बटे के कितना आएगी, बटे सही है ना, बटे 100 रहेगा। इसके बाद 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए अर्थात 5.30 और द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है, ग्राम होती है। अर्थात हमें जो है 0.1 मोलरता सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, 5.3 ग्राम आवश्यकता होगी। इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 98% भारानुसार H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि H2SO4 के विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, इसमें न तो विलेय की मान दिया है न तो विलयन की आयतन दिया है, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, पहले इस 98% भारानुसार से हम तात्पर्य समझते हैं। 98% का मतलब है कि कोई भी विलयन है जिसमें 98 ग्राम जो है विलेय है, 98 ग्राम क्या है, विलेय है ना, यानी हम कह सकते हैं H2SO4 जो है विलेय है, इनकी द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम है, ठीक है। आगे देखिए विलयन का घनत्व दिया है कितना, घनत्व बराबर दिया है घनत्व डेंसिटी जिसको हम 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया है, ठीक है। आगे देखिए हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होती है विलयन का द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, आयतन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा घनत्व जो हमें दिया है कितना दिया है भाई, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया है, ठीक है। आगे देखिए पूरे विलयन की जो द्रव्यमान है कितना है भाई, 100 ग्राम है, 100 ग्राम। भारानुसार दिया है, भारानुसार को हम समझ सकते हैं कि स्मॉल w बटे कैपिटल W, परसेंटेज जो है कितना दिया 98, पूरे विलयन की जो द्रव्यमान है 100 ग्राम, विलेय की द्रव्यमान 98, तो 100 ग्राम पूरे विलयन की द्रव्यमान। आयतन हमें नहीं पता है, यही आयतन हम फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर हम आयतन बराबर निकालना चाहें तो V बराबर हो जाएगा 100 बटे के, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको इधर भेज दीजिए तो 1.84 और इसकी मात्रा मिलीलीटर होगा, ये आयतन आएगा। ध्यान दीजिएगा दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, अर्थात 10,000 बटे के 184, ये हमें आयतन का मान पता चलेगा। आइए देखते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान बटे विलेय की आणविक द्रव्यमान गुणे 1000 इनटू आयतन भी होता है, ठीक है।
अब देखिए H2SO4 दिया है, H2SO4 की अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालना चाहें तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 मोल है तो 64 होगा। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 98 इनकी आणविक द्रव्यमान आएगी। इसी में मान रखते हैं सभी का मान जो है इस फार्मूले पे हम पुट कर लेते हैं तो मोलरता बराबर आएगा 98 बटे के 98 द्रव्यमान भी 98 गुणे V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू है 10,000 बटे के 184 गुणे 1000। ठीक है, यही ना होगा V की वैल्यू यहाँ से हम जो है फाइंड किए हुए हैं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 184 ऊपर चला जाएगा या अर्थात 184 बटे के 10 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 18.4 और इसकी मात्रक मोलरता की होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए फिर से इनको समझते हैं। आपको भारानुसार 98% दिया है तो इसको हम जो है समझ सकते हैं कि जो विलेय है वे 98 ग्राम है, पूरे विलयन की द्रव्यमान 100 है। और आपको क्या दिया है, विलयन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हमें पता है कि जो विलयन की घनत्व होता है ये विलयन की द्रव्यमान बटे के आयतन एक फार्मूला है। ठीक है, तो घनत्व का मान हम घनत्व के जगह पे रखेंगे और आयतन जो है हमें फाइंड करना है तो घनत्व और पूरे विलयन का मान रखेंगे, आयतन को इधर भेज देंगे। ठीक है, इस 100 यहीं पे रहेगा, 184 1.84 इसके नीचे आएगा, दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर कितना दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 ठो 0 बढ़ाएं। अब हमें ये टोटल आयतन पता हो गया और द्रव्यमान पता हो, आणविक द्रव्यमान पता हो तो उस हम मोलरता को उनके फार्मूले से उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस 98% के जगह पे कभी 96% भी कर सकता है और 94% भी कर सकता है। आप इन दोनों को मानों को 98 के जगह पे 94 और 96% रख करके भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.25 कैपिटल N मतलब नॉर्मलिटी, आज्ञालिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मलता दिया है N दिया है 0.25 दिया है। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए हमने पार्ट सेकेंड में जो है बताए थे कि नॉर्मलिटी बराबर होती है मोलरिटी गुणे संयोजकता। एक फार्मूला हम आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी में बताए थे ना। अगर आपको नॉर्मलता पता हो, मोलरता पता हो, मोलरता निकालना रहे तो उनकी हम संयोजकता से भाग दे देंगे। अब हम आते हैं आज्ञालिक अम्ल की सूत्र क्या होती है। आज्ञालिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4 × 2H2O होता है। ठीक है, अगर हम इनकी संरचना बनाएं आज्ञालिक अम्ल का तो देखिए आज्ञालिक अम्ल की संरचना A है और इसमें हम देखें कि अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या कितना है, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या जो है इसमें 2 है तो इनकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मोलरता निकालना है। अगर मोलरता निकालना है, नॉर्मलता दिया है तो हम नॉर्मलता में उनकी संयोजकता से बस भाग दे देंगे। तो नॉर्मलिटी कितना है 0.25 है और संयोजकता 2 है, इसको भाग देंगे 0.21 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10 और इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, कर लेंगे ना। इसी तरह मैं एक आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं कि 2 कैपिटल M मोलरता आपको दिया है 2 मोलर। ठीक है, H2SO4 या H2SO4 की जगह पे मैं H3PO4 ले लेता हूं। H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मोलरता आपको दिया है, नॉर्मलता पूछ रहा है तो हम मोलरता बता रहे हैं और नॉर्मलता पूछे तो बस संयोजकता से गुणा कर दीजिए। संयोजकता 3 है तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6 मोलर या नॉर्मल विलयन या फिर इसको हम तुल्यांक प्रति लीटर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी को देखिए हम सुक्रोज भी कहते हैं जिसकी आणविक द्रव्यमान C12H22O11 होता है। ठीक है ना,
इनको हम कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे क्या होता है। आगे देखिए है इतना ग्राम जो है 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हम आइए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए पहले इनको समझिए। चीनी के सीरा, सीरा क्या होता है? सीरा जो होती है पानी और चीनी का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए चीनी जो है विलेय है और पानी जो है विलायक है, विलायक। ठीक है, अब देखिए आपको चीनी के सीरे का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 214.2 ग्राम जो है ये किसका मान दिया है? पूरे विलयन की मान दिया है, विलयन। ठीक है, अगर हम इसमें कहें और दिया है आगे चीनी की भी मात्रा दिया है, चीनी की द्रव्यमान कितना दिया है? चीनी बराबर दिया है 34.2 ग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमें विलेय पता है, विलयन पता है, तो विलायक निकाल सकते हैं ना। विलायक की द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई? विलायक की द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखिए इस विलेय को इधर ला दीजिए, होता है विलयन बराबर होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलायक। तो देखिए अगर आपको विलयन दिया रहा है, विलयन का मान, विलेय का मान, तो विलायक का कैसे निकालेंगे? विलेय को ला करके विलयन में से घटा दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम घटा देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वही विलायक की द्रव्यमान होगा, अर्थात विलायक की द्रव्यमान कितना आएगा? 180 ग्राम। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। सीरे, चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता के लिए हमने फार्मूला बताया हुआ है कि m डैश बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान बटे विलेय की आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का भार गुणे 1000। ठीक है, देखिए मोललता के लिए सूत्र है। अब इसमें आपको गिवन क्या है? स्मॉल w पता है, स्मॉल w 34.2 दिया है। स्मॉल m क्या है? अणु भार है, अणु भार हम चीनी का निकाल लीजिए, C12H22O11। इनकी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन 12 है, 12 इनकी आणविक द्रव्यमान भी होते हैं ना। इसी तरह हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का एक होता है 22 ठो है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुणे 11, 12 ब्रह्म में 144 होता है, प्लस 22 प्लस 16 11, 16 दाम 180 होता है, और 180 में 16 जोड़ दीजिए 196 हो जाएगी। इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे देखिए कितना आएगा? 342, 6 2 8 4 12 के 2 कैरी 1, 9 2 11 4 13 13 1 14 कैरी फिर से 1, 1 1 2 1 3, 342 सुक्रोज की आणविक द्रव्यमान आएगा। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कितना आया? 342 गुणे कैपिटल W कितना निकाले हैं? 180 गुणे 1000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दशमलव यहाँ से हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 342 से 342 कैंसिल। 10 में भाग देना है 18 का, इसको हम और छोटा कर सकते हैं 5 और 9। ठीक है, देखिए 5 में 9 का भाग दीजिए तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा 45, फिर से 5 कैरी बचेगा, अर्थात 0.55 मोलल। इसकी मात्रा क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, किलोग्राम। फिर से हम इनको रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। चीनी के सीरे का मतलब होता है उसमें पानी और चीनी दोनों साथ में होंगे, पानी विलायक होगा, चीनी विलेय होगा, और इस पूरे विलयन की हमने द्रव्यमान दिया है 214 कितना है? 214.2 ग्राम। इसी तरह विलयन का विलेय अर्थात चीनी की मात्रा दिया है कितना? 34.2 ग्राम। तो यहाँ से हम विलायक की द्रव्यमान निकालेंगे, विलायक की द्रव्यमान 180 आएगा, क्योंकि हमें मोललता बराबर पता है कि विलेय की द्रव्यमान चाहिए, विलायक की द्रव्यमान चाहिए और विलेय की आणविक द्रव्यमान। तो विलेय की द्रव्यमान 34.2, आणविक द्रव्यमान निकाले हुए हैं 342 और विलायक की द्रव्यमान निकाले हैं 180। इन्हीं को हम इस फार्मूले में मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तो 0.55 मोल प्रति किलोग्राम इनकी आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कास्टिक सोडा किसे कहते हैं?
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इन्हीं को हम कास्टिक सोडा कहते हैं ना, और KOH को हम कास्टिक पोटाश कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आपको दिया है कास्टिक सोडा की जो मात्रा है 10 ग्राम है, अर्थात विलेय की मात्रा कितना है 10 ग्राम, विलायक कितना है 500 ग्राम, जल जो है क्या है विलायक है, और इसकी मात्रा कितना दिया है 500 ग्राम दिया है। ठीक है, क्या कर रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता को हम m डैश से शो करते हैं। m डैश बराबर क्या होता है विलेय की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक का भार गुणे 1000। ठीक है, अब देखिए विलेय की द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम दिया है, विलेय की आणविक द्रव्यमान NaOH की आणविक द्रव्यमान निकालिए। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सोडियम का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, इनको ऐड कर लीजिए तो इनकी आणविक द्रव्यमान 40 आएगा। 40 गुणे विलायक का भार कितना दिया है 500 दिया है। ठीक है, गुणे 1000। ध्यान दीजिएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 पंजे 20 हो जाएगी 10 बटे के 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बटे के 2, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, और इसकी मात्रा क्या आएगी मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोलरता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मोलरता और मोलरता में कुछ अंतर होते हैं। मोलरता में हम जो है विलायक की द्रव्यमान लेते हैं और मोलरता में पूरे विलयन की आयतन लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। राइट कर लीजिए। देखते हैं 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो दिया है, दो पदार्थ दिए हैं, एक जल दिया हुआ है, दूसरा एथिल अल्कोहल दिया हुआ है। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। जल की मात्रा जो दिया है 92 ग्राम दिया है, 72 ग्राम दिया है, और जो एथिल अल्कोहल की मात्रा दिया है ये 92 ग्राम दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल का आणविक द्रव्यमान कितना आएगा भाई, अगर आणविक द्रव्यमान इसका निकाले तो 18 आएगा, और एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 2 कार्बन है, कार्बन की 12 गुणे 2 होता है, परमाणु भार 12 होता है, 2 मोल है, 6 हाइड्रोजन है, 6 गुणे 1 होगा प्लस 16 होगा। इनको 12 दूनी के 24, 36 और 16 46 इनकी आणविक द्रव्यमान होगी। अगर हम जल के मोलों की संख्या निकालें तो जल के मोलों की संख्या बराबर होगा क्या, जल की द्रव्यमान बटे के जल की आणविक द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ा सा हम इनको कैपिटल W से शो कर ले रहे हैं क्योंकि ये विलायक है, तो विलायक की द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को हम कैपिटल से शो करते हैं ना। देखिए स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, अर्थात जल के मोलों की संख्या जो होगी जल की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है 72, आणविक द्रव्यमान जो है कितना है 18 है, 18 कम 18, 4 बार में कैंसिल आउट होगा, अर्थात जल के मोलों की संख्या आएगी 4। इसी तरह हम जो है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर होगा C2H5 के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी, एथिल अल्कोहल की द्रव्यमान बटे के एथिल अल्कोहल की आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है 92 दिया है, आणविक द्रव्यमान जो है निकाले हुए हैं 46, ये शायद 2 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, हमें क्या पता चला, जल के मोलों की संख्या और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पता चला। जब जल की मोल प्रभाज निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, जल के मोलों की संख्या लिखेंगे बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कौन कौन से हैं, जल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH। ध्यान दीजिएगा जल के मोलों की संख्या 4 है और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, अर्थात 4 बटे के 6, इसको भाग दीजिए तो 4 9 36, अर्थात 0.99 आएगी। ध्यान दीजिएगा मोल प्रभाज की कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना। इसी तरह आगे देखिए एथिल अल्कोहल की मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, एथिल अल्कोहल की मोल प्रभाज बराबर होगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अर्थात जल एवं अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो देखिए जल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 और जल के 4 प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 2 बटे के 6, अर्थात 1 बटे के 3, जो कि 33 दशमलव कितना आएगा 33.33। ठीक है,
कहीं गलत हो रहा है क्या कि सही है? कहीं तो गलत हो रहा है। सही है। दोनों का सम जो आना चाहिए कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। भाग सही दिए है ना? ये कितना आएगा? 2/3। यहाँ पे गलत है, देखिए यहाँ पे आएगा भाग देने पे 0.66 आएगा। और यहाँ पे भी गलत है। फिर से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे संशोधित कीजिएगा। 0.33 आएगा और इसके लिए 0.66। अरे एक में 3 का भाग दीजिए ना, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 बार में जाएगा 9, ठीक है, बचेगा 1, दशमलव लगा ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा 3, इसी तरह बढ़ता है ना, ठीक है ना। फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए 72 ग्राम जल दिया है, जल की मात्रा दिया है, इनकी आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। एथिल अल्कोहल की द्रव्यमान दिया है, आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। जब द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान पता हो तो हम उनके मोल भी फाइंड कर सकते हैं। अर्थात जल के मोल जो आएंगे 4, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 आएगा। फिर हमें पता है कि मोल प्रभाव जिसकी भी निकालना है उनके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अर्थात जल के मोलों की संख्या 4, कुल मोलों की संख्या 6। इनको हम भाग देंगे तो आएगा 0.66। इसी तरह एथिल अल्कोहल की मोल प्रभाव बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, कुल मोलों की संख्या 6 है, और इनको भाग देंगे तो 0.33 आएगी। आई होप समझ में आया होगा। इसको राइट कर लीजिए। 6% भारानुसार यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक है, इनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 6% का अर्थ है कि 6/100, ठीक है, अर्थात इसमें जो विलेय की मात्रा होगा कितना होगा? 6 ग्राम होगा। विलेय की मात्रा 6 ग्राम, पूरा विलयन 100 ग्राम है, तो विलायक की मात्रा अगर हम पूछे तो 100 में से 6 को घटा दीजिए तो जो आएगा मान वह विलायक की द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए 94 ग्राम विलायक है, 6 ग्राम विलेय है, तो टोटल विलयन की द्रव्यमान कितना होगा? 100 ना, और उसमें विलेय की मात्रा 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया जो है मेरा विलेय है, यूरिया की सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है, और इसकी द्रव्यमान कितना दिया है भाई? 6 ग्राम दिया है। आणविक द्रव्यमान इसका निकाल लीजिए, तो 2 नाइट्रोजन आणविक द्रव्यमान बराबर होता है जो भी यौगिक रहेंगे उनमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, अर्थात 2 नाइट्रोजन है, 2 गुणे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 गुणे हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 1। कार्बन का 12 होता है, 1 है, ऑक्सीजन का 16 होती है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, 14 दूनी के 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, इनका सम करेंगे तो आएगा 60। यूरिया की आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 60 आ गया। दूसरा मेरा जो विलायक है अर्थात जल है, इसकी द्रव्यमान कितना हमने निकाला है? 94 है, अर्थात विलायक की द्रव्यमान 94 ग्राम। विलायक की आणविक द्रव्यमान जो होगी 18 आएगी, ठीक है। हम यहाँ से इनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेते हैं, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या यानी यूरिया की मोलों की संख्या जो होगी यूरिया की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 6 है, आणविक द्रव्यमान 16 है, अर्थात 1/10 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। इसी तरह हम जो है दूसरा निकालेंगे, अर्थात जल की मोलों की संख्या निकालेंगे। N2 मान लेते हैं या कैपिटल N ले लेते हैं। कैपिटल N बराबर जल के द्रव्यमान बटे के जल की आणविक द्रव्यमान। जल की द्रव्यमान कितना है? 94 है, बटे के 18। इनको भाग दीजिए तो 18 बचे 90, 4 बचेगा, दशमलव लिखेंगे, 18 दूनी के 36, और फिर से ये 2 बार में जाएगा, अर्थात 5.22 आएगी किसकी मोल? जल के मोलों की संख्या, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि इनकी मोल प्रभाव किसकी पूछ रहा है? यूरिया तथा जल दोनों की। तो यूरिया की मोल प्रभाव को हम कैपिटल F से शो करते हैं, अर्थात NH2CO NH2 बराबर क्या हो जाएगा? यूरिया के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे के कुल मोलों की संख्या, अर्थात स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू जो आया है 0.1 है, बटे के कुल मोलों की संख्या अर्थात 0.1 प्लस 5.22। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो 0.1 बटे के 5.32। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 532 आएगी,
ठीक है। अब इसको भाग दे लीजिए, जो आएगा इसका आंसर होगा। देखते हैं भाग कैसे देते हैं। यहाँ पे 10 में भाग देना है 532 का, ठीक है। अब देखिए ये 10 है, ये 532 है, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, अभी भी छोटा है, जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या करिए यहाँ पे जीरो होगा, एक बार में ले जाइए, 532 घटा लीजिए, तो 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 6, 9 में से 4, ठीक है। दशमलव लगा, ऑटोमेटिक जीरो बढ़ेगा। अब इसमें हम कितने बार में ले जा सकते हैं? 8 बार में जा सकता है। देखते हैं 8 बार में। 8 दूनी के 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 8 पंजे 40, 40 2 42, ठीक है, चला जाएगा ना। अगर 9 बार में ले जाते तो अधिक हो जाता, सही है। 1 दशमलव कितने बार में, यानी 0 दशमलव, इसका मान आएगा 0.018, ठीक है। किसकी? एथिल सॉरी अमोनिया यूरिया की जो मोल प्रभा जाएगी 0.08। दूसरा किसका निकालना है? जल का। जल की मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अर्थात जल के मोलों की संख्या जो है कितना है? 5.22 है, बटे के कुल मोलों की संख्या अर्थात 0.1 प्लस 5.22, इनको हम सम कर लेते हैं अर्थात 5.32। दशमलव हटाइए, 522 बटे के 532। अब इसको भाग दीजिए, इसको भाग देंगे तो 0 दशमलव, ध्यान दीजिएगा एक नया वर्ड हमने नहीं बताया, आगे बताएंगे। जो विलेय है अर्थात यक्ष H2O, विलेय एवं विलायक की मोल प्रभाज का जो योग होता है वे हमेशा एक होते हैं। अगर आपको विलेय की मोल प्रभाज पता है, विलायक का निकालना रहे तो एक में से घटा दीजिए, अर्थात हम एक में से विलेय के मोल प्रभाज घटा देंगे तो विलायक का पता होगा, तो घटा लेते हैं। यहीं पे एक में से 0 दशमलव कितना घटाना है? 0.018, ठीक है ना। 10 में से घटेगा 8 तो 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9, अर्थात इसका मान आएगा 0.98, ठीक है ना। अब इनको भाग भी दे करके कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आंसर कितना आया है? इतना। चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। 6% भारानुसार जब भी कहे तो उसमें जो है विलेय की द्रव्यमान लेते हैं और विलयन की द्रव्यमान। विलेय की द्रव्यमान 6 है, पूरे विलयन की 100 है, जिसमें विलायक की द्रव्यमान 94 ग्राम है। तो आइए देखते हैं यूरिया की जो मोल चलिए देखते हैं। यूरिया की जो द्रव्यमान है 6 ग्राम, आणविक द्रव्यमान निकाले हैं 16 आया हुआ है, जल की द्रव्यमान 94, आणविक द्रव्यमान 18 है। इन दोनों के द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसी तरह जल के नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो 5.22 और विलेय के अर्थात यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स 0.1। यूरिया की मोल प्रभाज निकालना रहे तो यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या करेंगे, कुल मोलों की संख्या करेंगे। आगे देखते हैं, इसी तरह अगर जल का निकालना रहे तो जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, इसको आप राइट कर लीजिए। पे जो है 60% भी दे सकता है या कोई और, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, मोललता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको स्वयं करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स में कीजिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।